टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हमने पढ़ना है स्मॉल इंटेंस्टाइन। हमारे रिमेनिंग पार्ट रह गए थे एलिमेंट्री केनाल के। तो स्मॉल इंटेंस्टाइन रहता था और लार्ज इंटेंस्टाइन। तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेंस्टाइन किसे कहते हैं, लार्ज इंटेंस्टाइन किसे कहते हैं। स्मॉल इंटेंस्टाइन इज़ अ कोल्ड मस्कुलर ट्यूब टाइप होती है। ये किस इट इज़ अबाउट कितनी लंबी होती है, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स बाइल फ्रॉम अ गॉल ब्लैडर। जिसका फर्स्ट पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन का गेट बाइल्स फ्रॉम अ गॉल ब्लैडर्स एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। लाइक जो स्टमक का था वो एक बैग शेप था और उसके अंदर भी एक गैस्ट्रिक जूस जो है वो पाया जाता था। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है फ्रॉम पैनक्रियाज के अंदर। इंजाइम्स, ये इंजाइम जितने भी प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, ये कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर को हेल्प आउट कराते हैं। जैसे वो एंजाइम्स जो स्टमक में थे वो गैस्ट्रिक जूस से हेल्प आउट कराता था। एंजाइम में जितने भी फूड को अंदर पार्टिकल्स मिलके डाइजेस्ट करवाते थे। इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये जो पैनक्रियाटिक जूस है पैनक्रियाज के अंदर हेल्प आउट करता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर्स होती हैं जिन्हें प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ईच विलस कंटेन्स टीनी ब्लड। जो ईच विलस है वो कंटेन क्या करते हैं, टीनी ब्लड को कंटेन करते हैं। द डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब। जो डाइजेस्टिव फूड है अब्जॉर्ब क्या करते हैं थ्रू द वाल्स ऑफ दीज विली। विली की वाल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड जहाँ जहाँ ब्लड की जरूरत होती है वहाँ ब्लड की स्ट्रीम में चलता है। द अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली फूड स्मॉल पार्टिकल्स में होता है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोल्ड मस्कुलर ट्यूब होती है, इट इज़ अबाउट 6 to 70 मीटर लॉन्ग और 7 मीटर लॉन्ग की फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस टाइप होता है जिसे हम कहते हैं बाइल फॉर्म ऑफ गॉल ब्लैडर के अंदर पैनक्रियाटिक जूस के पैनक्रियाज के अंदर। इसके अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जिसे हम कहते हैं कंप्लीट कर डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेकंड पार्ट में जितने भी मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई कहते हैं, विली कहते हैं। ईच विलस कंटेन्स करते हैं टीनी ब्लड जो डाइजेस्ट करते हैं फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाल्स के अंदर। और दीज विली एंड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम से गुजरता है। और जितना भी अनडाइजेस्ट जो फूड नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के सम वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर आल्सो अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जितने भी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी मिनरल साल्ट होते हैं वाटर होते हैं ब्लड थ्रू दी वाल्स ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन। ब्लड के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। रिमेनिंग वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम टू फीसेस व्हिच आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। मींस के ये स्मॉल से लार्ज से इंटेस्टाइन से रेक्टम से फीसेस से ये फीसेस एक्सपेल्ड आउट किसे होते हैं, एनस। लाइक मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। लाइक जब हम लोग ओरल कैविटी से जो करने के बाद ग्राइंड करने के बाद फूड को लेते हैं तो ये सरफेस पे फेडनेक्स होता है। फेडनेक्स से जो एंट्रस पे फेडनेक्स होता है और जो ये ट्यूब होती है उसे ओसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट नीचे स्टमक आ जाता है। स्टमक से गुजरने के बाद ये गॉल ब्लैडर आता है, पेनक्रियाज होता है और ये गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर। ये बनी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल से गुजरने के बाद स्मॉल में जितना डाइजेस्ट होता है और जितना भी अनडाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में आता है। रेक्टम से बाद ये एनस में आके बाहर एक्सक्रीट कर जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। ये लार्ज इंटेस्टाइन में बता दिया है वाटर और साल्ट मिनरल जितने भी अब्जॉर्ब करते हैं ब्लड के जरिए, ब्लड थ्रू ये वास से थ्रो करता है, ये होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल वो रेक्टम से फीसिस से एक्सपेल्ड आउट थ्रो किसके हो जाता है, एनएस के जरिए। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।